जैसे आज साजिद सर का बर्थडे है, उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और बॉन्डिंग की बात यह है कि मेरा तो और छोटे भाई का भी दानिश साबरी, मैं शबाब साबरी, तो जो भी बॉन्डिंग है वो हम लोगों की बचपन से ही है, क्योंकि हमारी इब्तदाई इसी घर से हुई है। और जो मैंने ओपनिंग रही है मेरी वो साजिद वाजिद सर के साथ ही, दबंग फर्स्ट जो रही है दबंग 1 से, उससे और अभी तक वही सफ़र चल रहा है। हाँ, बस सेम वही बात है शबाब भाई ने बताया, क्योंकि शबाब भाई मेरे बड़े भाई भी हैं और हमारी भी इब्तिदा मतलब यहीं से ही मैं जैसे शबाब भाई गाते हैं, सिंगर हैं, इसी तरीके से मैं भी एज ए सिंगर आना चाहता था मार्केट में, मगर मुझे एज ए लिरिसिस्ट उतारने की राय भी साजिद वाजिद सर ने दी और इनके ज़रिए मेरे फिर गाने आने चालू हुए। मतलब ओके, दबंग 3 की बात करें तो उसमें आपके 4 गाने आपने लिखे और सर ने एक गाना भी गाया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए क्या है? हाँ, वो भी गाना मेरे लिए अच्छी बात है कि साजिद वाजिद सर ने जो गाना शबाब भाई को गवाया है वो भी मैंने लिखा है, क्योंकि शबाब भाई ने पहली दबंग में गाना गाया था और अब दबंग 3 में इनका दूसरा गाना आया, तो इनके 2 गाने हो गए। मैं इनका छोटा भाई हूँ तो कम से कम मेरे 4 होने चाहिए, इसलिए मेरे 4 गाने इसमें आए और मेरे लिए बड़ा मुश्किल सा हो गया था, क्योंकि ये चारों गाने अलग अलग हैं। शबाब भाई ने जो गाया दबंग वो बड़े दबंग स्टाइल का गाना था, फिर नैना लड़े के रह गए वो बड़ा रोमांटिक गाना था, फिर मुन्ना बदनाम हुआ वो बड़ा अलग किस्म का गाना था, और फिर यूं करके मेरे पास से गुजरी यूं करके। तो ऐसा नहीं होता कि मतलब लिखना इतना आसान होता है कि हमने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, मतलब एक माहौल बनाना पड़ता है और यहाँ से नहीं, मतलब उस कैरेक्टर में ढल के लिखना पड़ता है। तो हम यहाँ से लिखने की कोशिश करता हूँ मैं हमेशा। तो कभी कभी ऐसा होता था कि मैं रोमांटिक जोन में घूम रहा हूँ कि मुझे आज नैना लड़े के लड़े लिखना है, तो एकदम फ़ोन आ गया और फ़ोन पे बोला कि जल्दी से इधर आओ स्टूडियो और आकर होड़ दबंग की कुछ लाइनें चेंज करनी है, ये करना है वो करना है। तो ये बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता था, मगर इसके बावजूद काफ़ी मेहनत हुई, 5-6 महीने तक हमने इस पर मेहनत की। एक गाने के ऊपर, मतलब एक गाने के ऊपर मेहनत नहीं, एक लाइन के ऊपर बड़ी मेहनत हुई और फिर आपके सामने अब सब म्यूज़िक आ ही रहा है। होड़ दबंग शबाब भाई ने गाया है, बहुत लाजवाब गाया है और बड़े शबाब भाई से मेरे बड़े भाई इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ये वाकई बहुत दबंग सिंगर भी हैं। और साहब क्या कहना चाहिए जो लिरिक्स लिखा गया है, जो उन्होंने लिखा है, कितना अच्छा लगा आपको पर्सनली? देखिए, मेरी खुशनसीबी रही है कि इतना खूबसूरत कंपोज किया हुआ गाना, क्योंकि उस जो आपने दबंग पहले सुना है टाइटल ट्रैक, उससे बिल्कुल हटकर ये टाइटल ट्रैक है जो साजिद वाजिद सर ने मुझे गवाया है और जलीस भाई ने लास्ट दोनों लिखे हैं और अब के दानिश ने लिखा है, बहुत हटकर लिखा है। कंपोज तो क्या कहने साजिद वाजिद सर की, और हमारी खुशनसीबी रही और इतना अच्छा टाइटल सॉन्ग मुझे गाने का मौका मिला, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ साजिद वाजिद सर का। ओके, लिखते ही या सिंगिंग टाइम के सलमान सर के साइड से कोई टिप्पणी या कोई ऐसा कोई सजेशन था आपके लिए क्या, जिसे आपको लेकर हेल्प हुई आपको राइटिंग में? सलमान सर की तरफ से, सलमान सर का और साजिद वाजिद भाई के साथ काम करने का एक फ़ायदा होता है, ये एक आपको एक बहुत बड़ा ग्राउंड देते हैं खेलने का, कि आप आराम से खेलो, बढ़िया लिखो, और जहाँ जो लाइन बढ़िया लिखी जाती है उसमें मैंने हमेशा देखा है साजिद वाजिद सर की तरफ से भी, सलमान भाई की तरफ से भी, मैंने पहले भी कुछ गाने लिखे हैं सलमान सर के लिए, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये लाइन चेंज करो, ये लाइन चेंज करो, क्योंकि आजकल होता है ऐसा, एक गाने को इतनी बार चेंज किया जाता है कि वो गाना ख़राब हो जाता है बिल्कुल। और आजकल पुराने गाने को नया कर रहे हैं लोग, आप देख रहे हैं म्यूज़िक डालने के बाद उनका, मतलब उस ज़माने में इस तरह का म्यूज़िक आना बहुत बड़ी बात है और बहुत कमाल म्यूज़िक दबंग का बना है और बड़ा मज़ा आया काम करके। ओके, इसके अलावा दबंग 3 के अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आप अगर शेयर करना चाहें जो आपकी आ रही हो? अभी हम लोग दबंग की बात करें तो दबंग की बात करेंगे और दूसरे प्रोजेक्ट जब आएंगे उसकी बात तब होगी। अभी तो मेरा अपना करम है, मेरे अपने गवारे हैं, मेरी अपनी चलत है, मेरे अपने सहारे हैं, आज़ाद परिंदा हूँ, मैं अपने रब का बंदा हूँ, मैं हूँ दबंग 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 दबंग, मैं हूँ दबंग 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 दबंग, मैं हूँ दबंग 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 दबंग, उड़ उड़ दबंग 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 दबंग। थैंक यू। साजिद भाई के बारे में
जितना मैं जानता हूँ बहुत फुल ऑफ लाइफ हैं, और मैं ऐसा समझता हूँ कि वो हर मोमेंट एंजॉय करते हैं, और उनकी जो मस्ती है उनके काम में झलकती है, उनकी लाइफस्टाइल में उनका जो लाइफस्टाइल है वो उनके काम में झलकता है, उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो पॉजिटिविटी है वो उनके गानों में, उनके काम में झलकती है, और बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जब उनके साथ में रहते हैं। और मेरी बहुत बहुत दिल से दुआएं हैं कि ऊपर वाला करे उनको बहुत लंबी उम्र हो और वो एकदम सेहतमंद रहें और बहुत स्वस्थ रहें बस। ओके, आपने उनके साथ काम भी किया है और वो अपने तौर तरीका हाइफन मॉल है, बहुत ही ओपन माइंडेड है। Yes, तो yes. कोई एक मेमोरी है जो शेयर करना चाहेंगे? साजिद भाई का के साथ में जब आप रहते हो तो आप, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं ना सब कुछ भूल के आया हूँ, दुनिया छोड़ आया हूँ, उस तरह का मुझे फीलिंग आती है, क्योंकि वो अपने जोन के अलग बंदे हैं। मुझे एक बहुत ही ख़ास मेमोरी, जब मैं ना नैना लड़े रिकॉर्ड कर रहा था तो साजिद भाई के साथ, क्योंकि हमेशा मैंने डबिंग की है वाजिद भाई के साथ, तो ये पहला मौका था जब मैं साजिद भाई के साथ में डबिंग करने का मौका मिला। तो बहुत कुछ जानने को मिला और बहुत कुछ म्यूज़िक की बातें उनसे जानने को मिली। स्पेशली अगर आप देखेंगे तो ना, जो फर्स्ट मुखड़ा मैंने गाया है नैना लड़े का, तो उसके अंदर जो टेक्सचर है, वो टेक्सचर मैं डिफरेंट स्टाइल से गा रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि थोड़ा सा टोन रखो वॉइस में, थोड़ा सा ना शार्पनेस रखो वॉइस में, थोड़ा एज रखो। तो वो एक मुझे बहुत सरप्राइज़ लगा, मतलब मुझे बहुत हैरानी रही कि उसमें साजिद भाई को इतना म्यूज़िकली इतना नज़दीक से कभी देखा नहीं। तो ये सोच के मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो एक बहुत ही ख़ास मेमोरी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है उस मेमोरी का इस गाने के साथ, इस म्यूज़िक के साथ में। और जोक्स बहुत क्रैक्स करते हैं वो, और ऐसे ऐसे किस्से हैं उनके पास, ऐसे ऐसे जुमले हैं उनके पास कि ना वो बताना बड़ा मुश्किल है। बस फुल ऑफ लाइफ है और लाइफ एंजॉय करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है बस। ओके जावेद सर, आप हमेशा न्यू कमर्स को सपोर्ट करते हैं, न्यू टैलेंट को, और एक दबंग तरीके के साथ एक न्यू जो टैलेंट आ रहे सारी की डॉटर आ रही है। जी, जी। सो कितनी बधाई देना, और आपने पर्सनली भी अगर सुना होगा उनको या आपने मैं जानता हूँ किया है, क्या कहना चाहिए? मुस्कान बहुत ही टैलेंटेड लड़की है और ना उसने बहुत ही कमाल का गाना गाया है, और गाना बहुत अप्रिशिएट हो रहा है। और क्यों ना हो, क्योंकि ना खून में म्यूज़िक है, म्यूज़िक की फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो कुछ ज़्यादा उनको उनके बारे में या कुछ उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में एक माहौल में पली बड़ी है, और जिस तरह का माहौल उनको मिला है वो उनके गाने में उसकी झलक आ रही है। और पता चलता है कि ना एक म्यूज़िकल फैमिली से कोई लड़की है जो गा रही है, तो बहुत अच्छा उसका जो सेंस है म्यूज़िक का, वो बहुत मज़ेदार है। ओके जावेद सर, लास्टली कोई अगर एक गाना डेडिकेट करना चाहेंगे आप, आपकी वॉइस में, बर्थडे सॉन्ग एनी? ओके, you want me to sing नैना लड़े और different? Sure, no problem sir. Okay. दिल की बातें कही हैं उसने, जो दिल की बातें कही हैं उसने, पलकें झुका के एक नज़र उसने देखा हमको, जो मुस्कुरा के हम जहाँ थे वहीं पर खड़े रह गए, उनसे नैना लड़े के लड़े रह गए, 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 नैना लड़े के लड़े रह गए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। क्या प्लान है आज के स्पेशल, किस तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं? आज मेरे बहुत सारे दोस्त आए हैं, मुझे आसमान में लेके जाने वाले हैं। यू कैन सी दिस, ये सारे मेरे बर्ड्स हैं ना, ये सब इनके साथ में उड़ने वाला हूँ आज। मुस्कान के
की तरफ से तो आई गेस ऑलरेडी एक गिफ्ट मिल चुका है, क्योंकि उन्होंने भी अपना अपने कदम रख दिए हैं, बॉलीवुड में आवारा सॉन्ग गाया है। तो क्या लगता है इस साल का बेस्ट गिफ्ट होगा मुस्कान की तरफ से ये? एक्चुअली यू आर 100% करेक्ट कि इस साल का बहुत बड़ा गिफ्ट है ये, बिकॉज मुस्कान, माई स्टूडेंट, आवर डॉटर who's really worked hard, and this is the first time, I mean, she's coming in front of you all, and I really don't want to talk much about her. ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज उसका जैसे कि आप जानते हैं कि साजिद वाजिद का काम बात करता है, साजिद वाजिद ज़्यादा बात नहीं करते। वैसे ही आई हैव टॉट हर कि बेटा अपना काम से लोग बागों से रिलेट करो, ना ही कि गेट इनटू द और ऑफ दिस थिंग। एंड ये पहली शुरुआत है। आई थिंक शी इज़ एंटर्ड द डेंजर जोन। वो सब लोग को उस जोन में घुसना होता है, बट आई थिंक शी इज़ एंटर्ड दैट डेंजर जोन। अब वो अपना करियर खुद बनाएगी और खुद उसको चलेगी। एंड आई थिंक शी इज़ आवर डॉटर एंड शी विल मेक आवर मार्क बाय हर सेल्फ। वी डोंट नीड टू प्रेज हर और समथिंग, एंड शी इज़ पावरफुल। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट हर के उसमें एक आदत सी बन गई है। वो रोज़ सुबह उठ के अपना प्रैक्टिस करती है। रोज़ सुबह उठ के व्हेनेवर आई गेट अप, मैं जब भी उठ के बाहर निकलता हूँ तो आई कैन हियर द पियानो गोइंग ऑन। तो इट्स अ गुड साइन। आई फील के सबके बच्चे अगर इस तरीके से मेहनत करेंगे तो उनको वो भी रास आएगा। तो आई थिंक इफ़ शी इज़ डूइंग इट तो दैट्स वाई शी इज़ गेटिंग इट। मैंने कुछ किया नहीं है इसमें। उसका वही सर, ऐसा फादर कितने नर्वस थे या इमोशनल थे जब आपको पहली बार देखा कि वो सिंग कर रहे हैं आपके साथ? मेरी शक्ल और गौर से देखो, मैं तुम्हें नर्वस कभी भी दिखता हूँ। आई एम नॉट नर्वस, आई एम वेरी प्राउड, एंड आई न्यू इट कि मेरी औलाद है ये, शी विल स्ट्राइक इट। बट द थिंग इज़, पता नहीं कौन सा गाना आके आपको कहीं पे भी सरप्राइज़ कर देता है, आपका इम्तिहान ले लेता है। तो उसके लिए आपकी प्रैक्टिस मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। And when she has father like her, she's got a lot of cousins, a lot of chachas, mamas who are into music, and at the same time she's got Salman Bhai who's supported her and who believed in her and who gave her and who told ke tell Muskan to welcome into Dabang 3. So yes, of course, वो एक पीढ़ी के बाद एक दूसरी पीढ़ी जोड़ रही है। So it's a beautiful thing, I think. और ये लोग अगर मेहनत करेंगे और सबसे सही से चलेंगे तो I think कोई बड़ी बात नहीं है। She will do it. मुस्कान, it's been like आपने बहुत सारे गिफ्ट्स दिए होंगे डैड को, but besides this song, what is the best gift from your side which you have gifted him? Besides this song, Yeah. no, I still have to go shopping and still have to buy him gifts. I have a lot of work to do. Anything, But, any target or anything like you want specifically that I want to give him, and you have decided something in your mind? Maybe give him his first award, because he had told me once कि जिस दिन you get your first award, it will be mine. So maybe I have to work very hard for that. She was telling me one day, well, Daddy, you're a very lucky guy, because you've got so many awards and all this thing. I said, these awards are not mine awards. I said, these are my father's awards, who taught me to be at this stage. And all these achievements is his achievement, which I got it for him. The day you will get an award, that will be my award. So that's what she's talking about, कि her first so award. I have to give him his first award. ओके साजिद, हमने ये भी देखा कि आप हर साल अपने बर्थडे के साथ आपकी मम्मी का भी बर्थडे बनाते हैं साथ में अपने। ये क्या कॉन्सेप्ट है और क्या थिंकिंग है जो आप हर साल आप दोनों एक साथ बनाते हैं? एक्चुअली चक्कर क्या हुआ, मैं कभी भी अपना बर्थडे बनाता नहीं, मगर एक टाइम मैं हमेशा अपने बर्थडे पे बाहर निकल जाता था और ट्रैवल करता था, अकेला चला जाता था, बताता नहीं था। दैट वाज माय फन टाइम, दैट वाज माय टाइम, जब मैं अपने आप को एक्सप्लोर करता था, डिस्कवर करता था, लोग बागों से मिलता था कि यार हम इनकी ज़िंदगी में इतना प्रभाव रख, क्या ये हमें जानते हैं कि नहीं जानते हैं। सो इन दैट प्रोसेस व्हाट हैपेंड, वन फाइन डे मुझे सरप्राइज़ देने के लिए मेरे घर वालों ने पार्टी रख दी। एंड मैं बैठ गया, केक काटने के लिए बैठ गया, एंड बहुत सारा क्राउड था, और उस बहुत सारे क्राउड के अंदर मेरी मॉम भी खड़ी हुई थी। एंड क्राउड के अंदर मेरी मॉम ऐसी लग रही थी कि शी वाज वन ऑफ द क्राउड, एंड शी इज़ ऑल्सो clapping for me and singing happy birthday for me. And I just looked at her and I realized for the first time that my mother, who kept me for 9 months in her stomach, and I was that what you call surgery kid, so she went through so many things just to give me a birth, and today I was born, and everybody is celebrating me, nobody is celebrating her, nobody is giving that importance, that what she went through, how much pain she went through to for a stud like me.
So I realized my mother was, doing like this, and her that motherly eyes were looking. So I just looked at her and I said, this concept is not a good concept. I said, this is the concept. So I called my mother. I said, from today onward, you will always cut this cake, and I will celebrate my birthday if you cut the cake, because this is your birthday too. I mean, after so much of pain and labor, I mean, people say कि एक औरत जब बच्चे को deliver करती है तो she goes through death, and So my mother did so many things, and everybody comes, they buy a gift for me. Even my mother buys gift for me, and nobody, wishes her. Nobody does. So I decided, kill it. I mean, it's my mom's birthday, so I like it that way, and I think it's a good message to the world. ओके भाई सर, डबल थ्री के तो सॉन्ग्स को बहुत ही पसंद करते हैं, पर एक इसके साथ और एक न्यू कॉन्सेप्ट है कि ऑडियो पहले रिलीज कर दिया गया है, उसके बाद वीडियो, तो इसके बारे में कुछ आपकी थिंकिंग थी या सलमान सर की थिंकिंग थी? एक्चुअली बहुत सारे लोगों की थिंकिंग है, बट हर चीज़ की थिंकिंग सलमान भाई येस या नो करते हैं. ही टेक्स दैट काइंड ऑफ अ डिसीजन, एंड ही इज़ माशाल्लाह से वेरी टैलेंटेड एंड वेरी म्यूजिकल मैन, एंड जो अपने म्यूज़िक को और अपनी फिल्मों के म्यूज़िक को और अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छी तरीके से अपने एडवाइजर्स में डिफ़ाइन करते हैं. तो जहाँ तक कि हमें पता है कि दिस कॉल को लेके बहुत सारे लोग डाइसी हो गए थे कि नहीं यार, गाना पिट जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, ये हो जाएगा. ही हर्ड लॉट ऑफ पीपल एंड ही जस्ट स्माइल्ड एंड सेइंग दिस इज़ व्हाट आई वांट, एंड आई थिंक दिस विल वर्क, दिस आइडिया विल रियली वर्क. एंड आई सेड इफ़ यू थिंक दैट दिस आइडिया विल रियली वर्क, आई थिंक लेट्स गो फॉर इट. एंड हमको हमारे गानों के ऊपर कॉन्फिडेंस था. इट्स नॉट दैट हम कुछ सलमान भाई कुछ बकवास चीज़ डाल रहे हैं विदाउट सपोर्ट. सलमान भाई न्यू कि ये गानों में क्या है. वी न्यू कि ये गाने क्या चीज़ें हैं. ये गाने जब ऑडियो ट्रैक भी निकलेगा तो ये अपना मुकाम बना लेंगे. एंड आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक स्ट्रैटेजी एंड इट्स अ फैंटास्टिक थिंग. और सोने पे सुहागा बोलते हैं ना, अब दो दबंग का म्यूज़िक बहुत ही बड़ा पावरफुल हो चुका है, तो तीसरे म्यूज़िक के लिए मेरे ख्याल से इस तरीके से टीज़ करना ये सब बहुत अच्छी बात है. ओके, Muskan, any song you would like to dedicate to for your father on his special day? On his special day, I'll sing Avara. Actually, I'm very, very, very thankful. Don't get into that. You don't have to cry, baby. It's okay. Actually, दबंग सेकंड के अंदर my father tried her voice, when she was a baby, and ये गा नहीं पाई, तो मैं हंस के निकल गया वहाँ से. तो पापा और ये दोनों रोने लगे स्टूडियो के अंदर. And today my father is not there, and she sang in Dabangg 3. So it's a very special moment between me, my father, and her. So it's a great thing. और ये अभी थोड़ा सा नर्वस है. ये अभी उतनी अच्छी सिंगर नहीं बनी है कि आपके कहने के ऊपर हो जाए, बट ये सबको she will practice and she will show you. एक गाना हो जाए. हाँ, अब आपके लिए आज I think happy birthday, right? आज has to be happy birthday. नहीं, ओके, आवारा ठीक से. है. पहला पहला इश्क हुआ है, पहला तजुर्बा पहली दफा है, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, सांसों के चलने की तू ही वजह है. आवारा दिल मेरा, मेरा दिल तुझको ही ढूंढता रहता है. Thank you so much. And just bless her, Thank you so much. Thank you.